नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी और क्लास 11th यानी कक्षा 11वीं और विषय हिंदी। देखो, जो एनसीईआरटी की बुक है तो सीबीएसई बोर्ड में चलती है हिंदी कोर के नाम से, और एमपी बोर्ड या अन्य अलग अलग बोर्ड जो इस कोर्स को चलाते हैं वहाँ हिंदी के नाम से चलती है। तो उन सब के लिए ये क्या है, ये जो वीडियो है महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम गद्य खंड के अंतर्गत पाठ गलता लोहा लेकर आए हैं, जिसके लेखक कौन है? शेखर जोशी। तो फिर यहाँ पर एमसीक्यूज हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने जो मोस्ट क्वेश्चन हैं उनको ही छाट के निकाला है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर पहला। तो प्रश्न नंबर पहला दिया है, किसके पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। अनायास का होता है सामान्य तौर पर, यानी किसके पैर शिल्पकार टोला का अर्थ होता है मोहल्ला, मुड़ गए। तो विकल्प दिए धनराम के, वंशीधर के, मोहन के, चंद्रदत्त के। तो सही विकल्प कौन सा होगा? मोहन के। विकल्प नंबर कौन सा सही है? आपका तीसरा। फिर आता है प्रश्न नंबर दूसरा, दिया धनराम क्या काम करता था। तो विकल्प इस प्रकार से दिए हुए हैं, दिया सुनार, बढ़ई, लोहार, कुम्हार। तो इसका सही उत्तर होगा लोहार, यानी लोहा पीटने का काम करता था। कौन? धनराम, क्योंकि उसके पिता गंगाराम करते थे, वही उसने पुश्तैनी काम अपने हाथों में ले लिया था। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, दिया कि मास्टर त्रिलोक ने पूरे स्कूल का मॉनिटर किसे बना रखा था। तो विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, विकल्प धनराम को, मोहन को, वंशीधर को, गंगाराम को। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा, मोहन को। मोहन को त्रिलोक, जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे, उन्होंने उसको मॉनिटर बना रखा था। फिर आता है प्रश्न नंबर 4। तो 4 दिया है, मोहन कैसी बुद्धि का बालक था। विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, मंद बुद्धि का, कुशाग्र बुद्धि का, साधारण बुद्धि का, बंद बुद्धि का। तो इसका सही उत्तर होगा आपके सामने कुशाग्र बुद्धि का। विकल्प नंबर दूसरा सही है। जो मोहन था वो कैसी बुद्धि का? कुशाग्र, यानी तेज बुद्धि का था। प्रश्न नंबर आता है आपका 5वां। तो 5वां दिया हुआ है आपका इस प्रकार से, धनराम के पिता का नाम क्या था। विकल्प त्रिलोक सिंह, गंगाराम, चंद्रदत्त, वंशीधर। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा, गंगाराम। गंगाराम किसके पुत्र थे? धनराम के। प्रश्न नंबर आता है आपका 6 दिया इस प्रकार से, इसमें धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पढ़ा याद नहीं हो पाया था, उक्त पंक्ति किस पाठ से संबंधित है। तो विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, पहला स्पीत में बारिश, विदाई संभाषण, आत्मा का ताप, गलता लोहा। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, गलता लोहा। यानी जो ये पंक्तियां हैं ये किससे हैं? पाठ गलता लोहा कहानी से। फिर आता है प्रश्न नंबर आपका 7, दिया सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, खो जाना, चुप रहना, गायब हो जाना, लज्जित होना। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प नंबर दूसरा सही है, चुप रहना। प्रश्न नंबर आता है आपका 8, दिया है 8वीं की कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहाँ भर्ती कराया गया। ठीक, तो विकल्प इस प्रकार से दिए हुए हैं, पहला तकनीकी स्कूल में, सैनिक स्कूल में, नवोदय स्कूल में, वैदिक स्कूल में। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? विकल्प नंबर पहला सही है, तकनीकी स्कूल में। देखो, जो मोहन था उसने 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव की थी, बाद में फिर वो रमेश के साथ लखनऊ चला गया था, फिर वहाँ पर उसने 8वीं के बाद तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई की थी। प्रश्न नंबर 9, धनराम कहाँ तक पढ़ पाया था। विकल्प दूसरे दर्जे तक, चौथे दर्जे तक, तीसरे दर्जे तक, 5वें दर्जे तक। तो सही विकल्प होगा इसका तीसरा, यानी उत्तर तीसरे दर्जे तक। जो धनराम है बस यहीं तक पढ़ पाया था। प्रश्न नंबर आता है 10, वंशीधर का व्यवसाय क्या था। यानी जो मोहन के पिता वंशीधर पुरोहित थे, उनका व्यवसाय क्या था। विकल्प व्यापार, सुनारी, पुरोहिताई, लोहारी। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा, पुरोहिताई करते थे। प्रश्न नंबर आता है आपका 11, मास्टर त्रिलोक संघ का चाहता शिष्य कौन था। तो विकल्प इस प्रकार हैं, धनराम, वंशीधर, गंगाराम, मोहन। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 सही है, मोहन। प्रश्न नंबर आता है 12 में दिया कि मास्टर त्रिलोक सिंह का स्वभाव कैसा था। विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, कठोर, नरम, मधुर,
साधारण, तो सही उत्तर होगा इसका कठोर। जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे कैसे थे? बहुत कठोर स्वभाव के थे, बच्चों के साथ उनका कठोरता का व्यवहार था। प्रश्न नंबर आता है 13, गलता लोहा में किस समस्या को उठाया गया है? तो विकल्प दिए हैं, कृषि समस्या को, वनवासी उत्पीड़न को, अकाल की समस्या को, जातगत भेदभाव को। तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर 4 सही, जातगत भेदभाव को उठाया गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 14, तो 14 दिया, गंगाराम किसके पिता थे? विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, धनराम के, मोहन के, बंशीधर के, गोपाल दास के। तो सही उत्तर होगा धनराम के। प्रश्न नंबर आता है आपका 15, तो 15 में दिया कि मोहन लखनऊ पढ़ने के लिए किसके साथ गया था? तो विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, बंशीधर के साथ, धनराम के साथ, रमेश के साथ, चंद्रदत्त के साथ। तो सही उत्तर होगा इसका रमेश के साथ, यानी मोहन किसके साथ गया था लखनऊ? रमेश के साथ गया था। प्रश्न नंबर आता है 16, तो 16 में दिया है बहुत मजेदार प्रश्न, तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? उक्त कथन किसका है और किसके लिए? तो विकल्प इस प्रकार से, जो मास्टर त्रिलोक का धनराम के लिए, फिर अगला दिया है मास्टर त्रिलोक का मोहन के लिए, गोपाल सिंह का मोहन के लिए, फिर चौथा विकल्प दिया है पुरोहित का मोहन के लिए। तो सही उत्तर इसका होगा मास्टर त्रिलोक का धनराम के लिए, यानी जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे उनके ये क्या है कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आता है आपका 17, तो 17 में दिया कि गलता लोहा किस विधा की रचना है? तो विकल्प इस प्रकार से दिए, नाटक, कहानी, डायरी, लघु कथा। तो सही उत्तर इसका होगा कहानी, यानी गलता लोहा एक कहानी है। प्रश्न नंबर आता है 18, दिया मोहन घर से क्या लेकर निकला था? विकल्प इस प्रकार से दिए, खुरपी, कुल्हाड़ी, फावड़ा और हंसुआ। तो सही उत्तर होगा हंसुआ, विकल्प नंबर 4 सही है, यानी हंसिया जिससे कटाई करते हैं। प्रश्न नंबर आता है 19, मास्टर त्रिलोक सिंह का सामान्य नियम क्या था? विकल्प सभी बच्चों को स्कूल में छड़ी लाना अनिवार्य था, सजा पाने वाले को अपना हथियार स्वयं जुटाना होता था, तीसरा सभी छात्रों को प्रतिदिन 13 का पाढ़ा सुनाना अनिवार्य था, फिर आता है विकल्प नंबर 4। तो इसमें देखो आपका दिया त्रिलोक सिंह सभी छात्रों को समय से पहले छोड़ देते थे। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर 2 सही है, सजा पाने वाले को अपना हथियार स्वयं जुटाना होता था। तो ये सही है। तो आप भी बताइएगा कि आपको स्कूल में क्या पनिशमेंट किया जाता है, अगर किया जाता है तो क्या किया जाता है? जैसा मास्टर त्रिलोक सिंह अपने छात्रों के साथ करते थे ऐसा होता है या बिल्कुल नहीं होता है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आता है 20, बंशीधर को साक्षात भगवान कौन लगा? विकल्प मास्टर त्रिलोक सिंह, गंगाराम, चंद्रदत्त, रमेश। तो सही उत्तर होगा रमेश, विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 21, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, उक्त कथन किसका? विकल्प धनराम का, मोहन का, बंशीधर का, व्यापारी चंद्रदत्त का। तो सही उत्तर होगा बंशीधर का। जो बंशीधर बेचारे बुजुर्ग हो गए थे तो उनको ज़्यादा दूर चलने में क्या होती थी? थकान, और फिर चढ़ाई पड़ जाते और दिक्कत। तो बंशीधर जो पुरोहित थे मोहन के पिता, वो कहते थे कि 2 मील की सीधी चढ़ाई अब मेरे भौतिक नहीं, यानी मेरे बस की बात नहीं है। प्रश्न नंबर आता है 22, रमेश लखनऊ में क्या करता था? विकल्प बड़े शिल्पकार थे, दफ्तर में बड़े बाबू थे, बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, हवेली में मुंशी थे। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 सही है, दफ्तर में बड़े बाबू थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आता है 23, आखिरी दम तक मास्टर त्रिलोक सिंह की छड़ी का भय किसे बना रहता था? विकल्प इस प्रकार से, धनराम को, मोहन को, तीसरा विकल्प बंशीधर को, फिर आता है आपका चौथा रमेश को। तो सही उत्तर होगा इसका धनराम को। जो धनराम थे उसको मास्टर जो त्रिलोक सिंह, उनके छड़ी का भय हमेशा रहता था। आप भी बताइएगा किसे किसे अपने मास्टर का भय रहता है? विकल्प नंबर 24, मोहन की जिंदगी का नया अध्याय कब शुरू होता है? तो विकल्प इस तरह, दिल्ली पहुंचने पर, दूसरा आगरा पहुंचने पर, लखनऊ पहुंचने पर, गांव पहुंचने पर। तो सही उत्तर होगा लखनऊ पहुंचने पर, विकल्प नंबर 3 सही है। जब मोहन लखनऊ पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि जिंदगी क्या होती है और वहीं से उसका नया अध्याय शुरू होता है। प्रश्न नंबर आता है 25, बिरादरी का यही सहारा होता है, उक्त कथन किसका है? मोहन का,
रमेश का, बंशीधर का, मोहन की माँ का। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा सही है, बंशीधर का। जो बंशीधर पुरोहित हैं, जब रमेश बाबू कहते कि अपने बच्चों को मैं लखनऊ लिए जाता हूँ, 3 है तो 4, 1 बढ़ने से कुछ नहीं होता, तो बंशीधर को रमेश बाबू कैसे लगे के बारे में क्या कहते हैं कि बिरादरी का ही सहारा होता है। उनका मानना है कि जो बिरादरी होता है वो दूसरी बिरादरी की सहायता करता है, लेकिन ये सब भ्रम दूर हो जाता है जब मोहन लखनऊ पहुंचता। प्रश्न नंबर आता है 26। मोहन लखनऊ जाकर किन के लिए साधन नहीं बना था? घर की महिलाओं के लिए, स्कूल के मास्टरों के लिए, चाची और भाभी के लिए, रमेश के लिए। तो सही उत्तर होगा स्कूल के मास्टरों के लिए, इनके लिए साधन नहीं बना था, बाकी सबके लिए साधन था। सब कोई ना कोई काम छोटा मोटा करवाते रहते थे। प्रश्न नंबर आता है आपका 27। मोहन को स्कूल जाने के लिए बरसात में क्या पार करना पड़ती थी? तो विकल्प इस प्रकार दिए हैं, पुल, सड़क, नदी, नहर। तो सही उत्तर होगा नदी पार करनी पड़ती थी, विकल्प नंबर तीसरा सही है। प्रश्न नंबर आता है 28। गलता लोहा कहानी में किसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था? विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, मोहन ने, धनराम ने, बंशीधर ने, रमेश ने। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर पहला सही है, मोहन ने। फिर आता है प्रश्न नंबर 29। मोहन किसे अपनी वास्तविक स्थिति को बताकर दुखी नहीं करना चाहता था? तो विकल्प इस प्रकार से दिए, धनराम को, रमेश को, मास्टर त्रिलोक सिंह को और घर वालों को। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प नंबर चौथा सही है, घर वालों को। देखो, जब मोहन लखनऊ गया और घर वालों को बहुत उम्मीद थी कि मोहन एक दिन अमीर आदमी बनेगा और घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन जब वो लखनऊ पहुंचता है तो वहाँ स्थिति कुछ और रहती है। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति या सच्चाई इसलिए नहीं बताता है कि अगर मैंने अपनी वास्तविक स्थिति बता दी तो हमारे घर वाले और भी दुखी होंगे और उनका सपना टूट जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आता है 30। दिया हुआ है कि शिल्पकार टोले में किनका उठना बैठना नहीं होता था? तो विकल्प दिए, ब्राह्मण टोले के लोगों का, माली टोले के लोग का, सुनार टोले के लोगों का, वाल्मीकि टोले के लोगों का। तो विकल्प नंबर पहला सही है, ब्राह्मण टोले के लोगों का उठना बैठना नहीं होता था। फिर आता है प्रश्न नंबर 31। मोहन घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं बताना चाहता था? इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा कारण सही नहीं ये बताना है। अब विकल्प तो पहला दिया है कि मोहन से अधिक अपेक्षा के कारण, दूसरा घर वालों का सुनहरे सपने देखने के कारण, तीसरा मोहन एक दिन घर का दरिद्र मिटाएगा यानी गरीबी मिटाएगा, चौथा मोहन चोरी छिपे लखनऊ चला गया। तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प नंबर चौथा, मोहन चोरी छिपे लखनऊ चला गया। ये क्या है, कैसा उत्तर है? ये गलत है। इसमें ये बताया था कि मोहन घर वालों को वास्तविक स्थिति अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताना चाहता, उसका कारण क्या है? तो पहले के शुरू के तीनों कारण है, चौथा कारण नहीं है। अगला प्रश्न नंबर आता है 32। अपनी वास्तविक स्थिति क्यों नहीं छिपाता है? प्रश्न मोहन, विकल्प दिए मोहन, धनराम, बंशीधर और रमेश। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा, धनराम यहाँ पर अपनी वास्तविक स्थिति नहीं छिपाता, बाकी सब मोहन, बंशीधर, रमेश तीनों अपनी वास्तविक स्थिति छिपाते हैं यानी झूठ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 33। मोहन की आगे की पढ़ाई के पक्ष में कौन नहीं थे? विकल्प बंशीधर के घर वाले, मास्टर त्रिलोक सिंह, मोहन का मित्र धनराम, रमेश के घर वाले। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चौथा सही है, रमेश के घर वाले। यानी रमेश मोहन को लखनऊ ले गया था, उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि आगे की पढ़ाई करे, उनको ये लग रहा था कि ये घर में रहे और नौकर की तरह काम करता रहे। प्रश्न नंबर आता है 34। मोहन ने गाँव में कहाँ तक पढ़ाई की थी? विकल्प 5वीं तक, 10वीं तक, 8वीं तक, 9वीं तक। तो सही उत्तर होगा 8वीं तक। मोहन ने अपनी 8वीं तक कहाँ गांव में पढ़ाई की थी, विकल्प नंबर तीसरा सही है। फिर आता है प्रश्न नंबर 35। दिया गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है? तो विकल्प इस प्रकार से दिए हुए हैं, शेखर जोशी, मन्नू भंडारी, प्रेमचंद, बाल मुकुंद गुप्त। तो सही उत्तर होगा शेखर जोशी इस पाठ के लेखक हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 36। मोहन ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्या किया? तो विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, लखनऊ शहर के चक्कर लगाए, कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाए। फिर अगला दिया हुआ है रमेश बाबू के दफ्तर में काम किया और धनराम के यहाँ काम किया। तो सही उत्तर इसका क्या होगा?
विकल्प नंबर दूसरा सही है, कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाए। देखो, जब वो लखनऊ गया तब उसे वास्तविक ज़िंदगी का पता लगा। 8वीं के बाद उसने तकनीकी स्कूल में पढ़ाई की और फिर उसके बाद उसे कारखानों फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़े कि कोई नौकरी मिल जाए तो अपनी गरीबी दूर कर पाऊँ। ऐसा सबके ही जीवन में लगभग होता है जिनकी स्थिति बहुत खराब होती है। प्रश्न नंबर 37, वंशीधर को मोहन के विषय में क्या विश्वास था? यानी वंशीधर को मोहन के विषय में क्या विश्वास था? विकल्प, वह एक दिन बड़ा डॉक्टर बनकर लौटेगा, पहला। दूसरा दिया है, वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। फिर तीसरा, वह एक दिन बड़ा नेता बनकर लौटेगा। चौथा, वह एक दिन बड़ा इंजीनियर बनकर लौटेगा। तो इसका सही उत्तर होगा, वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। ऐसा वंशीधर का जो पिता थे मोहन के, उनको विश्वास था। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर आता है 38। तो 38 में दिया हुआ कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उक्त कथन किसका है? तो उत्तर धनराम का, वंशीधर का, मास्टर त्रिलोक सिंह का, रमेश बाबू का। तो सही उत्तर होगा धनराम का। विकल्प नंबर पहला सही है। धनराम मोहन के लिए ऐसा बोलते हैं कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, रमेश के घर में मोहन की हैसियत किसके बराबर थी? तो विकल्प दिए हैं, मालिक के बराबर, राजा के बराबर, नौकर के बराबर, मजदूर के बराबर। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर तीसरा सही, नौकर के बराबर। यानी रमेश बाबू पढ़ाने के लिए नहीं ले गए थे मोहन को, बल्कि उन्हें अपने घर का काम कराना था। इसीलिए वे रमेश मोहन का परिचय बताते समय बहुत शर्माता था, है ना, तो उसे नौकर बताता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आता है 40। तो दिया कि वंशीधर को साक्षात भगवान की तरह कौन लगा? तो विकल्प सुरेश, रमेश, धनराम, मास्टर त्रिलोक सिंह। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा सही है, रमेश। देखो, जब रमेश वंशीधर से कहता कि तुम्हारे पुत्र मोहन को हम लखनऊ ले जाएंगे, तो उन्हें उस समय वंशीधर को रमेश कैसा साक्षात भगवान लगा। प्रश्न नंबर 41, मास्टर त्रिलोक सिंह हुक्के के कस कहाँ लगाते थे? विकल्प इस प्रकार से दिए, गंगाराम की दुकान पर, गोपाल सिंह की दुकान पर, पुरोहित के खेत पर, चंद्रदत्त के बंगले पर। तो सही उत्तर इसका होगा गोपाल सिंह की दुकान पर। जो मास्टर त्रिलोक सिंह थे वो क्या करते थे? गोपाल सिंह की दुकान पर कस यानी हुक्के के कस लगाकर आते थे। फिर आता है प्रश्न नंबर आपका 42। दिया हुआ है कि मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे, सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। उक्त कथन किसका है? तो विकल्प इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो पहला मोहन का, गोपाल सिंह का, गंगाराम का, धनराम का। तो सही उत्तर क्या होगा? धनराम का। यानी धनराम किससे बोलता है? अपने मित्र मोहन से बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके सामने हम कितने 42 MCQs लेकर आए थे, है ना। लगभग इसमें हमने पूरा पार्ट कवर करने का प्रयास किया। अगर उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसी पार्ट के जो प्रश्न उत्तर हैं 2 भागों में, उसकी भी लिंक दे रखी है और पार्ट का जो सार है वो भी दे रखा है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।